स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला गर्माता जा रहा है। अब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। 19 लोकसभा फतेहपुर सिकरी प्रत्याशी गौतम सिंह निषाद और उसके समर्थकों पर मुकदमा पंजीकृत कराने को लेकर शुक्रवार को योगी बूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर एवं महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ को प्रार्थना पत्र दिया है। कार्रवाई न होने पर न्यायालय जाने एवं आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, 3 मई मंगलवार को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहाबाद के गांव पैतीखेड़ा में सती मंदिर पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। जनसभा में योगी यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए सनातन विरोधी बयानों को लेकर आहत थे और पहले से मौजूद थे। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य मंच को संबोधित करने के लिए आए थे, तभी धर्मेंद्र धाकड़ ने उन पर जूता फेंक दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने धर्मेंद्र धाकड़ को हिरासत में ले लिया। ट्रस्टी से मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड धर्मरक्षा ट्रस्ट सीपी साहब के यहाँ इसलिए आए कि मामला है 3 मई का। 3 मई को पूर्व मंत्री राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहाबाद पैतीखेड़ा के गांव दमश्री आए हुए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके द्वारा पूर्व में लगातार सनातन धर्म को लेकर, हिंदू समाज को लेकर, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिए जाते रहे और रामचरितमानस की प्रतियां भी उनके द्वारा जलाई गई थी, जिसके विरोध में हमारे जो महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ जी द्वारा इनकी भावना आया, तो पूरे सर्व हिंदू समाज की भावना आहत है। उन्होंने जूता फेंक के जो है वह मारा था, जो कि कैमरा स्टैंड में लगा, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को भड़का दिया, आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मारो, इस व्यक्ति को जिंदा मत जाने दो। और प्रत्याशी गौतम सिंह निषाद ने भी ये कहा, भीड़ को उकसा दिया। भीड़ ने इनके साथ मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी में इनको गंभीर चोट आई। आप इनको देखना भी कैमरे के सामने, इनकी आंखों में भी चोट है, हमने मेडिकल भी कराया है। अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया, इन पर कार्रवाई हुई। उन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में जान से मारने की नीयत से हमला किया, बहुत गंभीर चोटें इनके अंदर आई, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, उसके 6 मई को जो प्रत्याशी 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी से गौतम सिंह निषाद, उसने वीडियो जारी किया कि जो इनका हाथ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दूंगा। रामचरितमानस और कवि तुलसीदास जी पर भी अभद्र टिप्पणी की, जिससे हमारी भावना आहत हुई है। इन्होंने गलती की है, इन पर कार्रवाई हो गई। उन्होंने भी गलती की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र सीबी साहब को दिया है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इनकी जान को खतरा है, इनके हाथ काटने की चेतावनी दे। कोई व्यक्ति लालच में कुछ भी कर सकता है। आजकल आदमी 2 रुपए में कुछ भी कर देता है। इनका हाथ काट देगा कोई, इनकी गला काट देगा कोई, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए प्रशासन को अवगत कराए। अगर तत्काल मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो संगठन आगे की रणनीति की बात है। 3 मई को एक जनसभा हो रही थी तुम्हारे धमश्री में, पैतीखेड़ा गांव में। निषाद थे, गौतम सिंह निषाद, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं 19 लोकसभा से, और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पूर्व में कई हिंदू धर्म के प्रति विरोध में टिप्पणियां की गई हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये बौद्ध में से निकले हुए हैं। ब्राह्मणों को उन्होंने नीच कहा, राक्षस कहा, जबकि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर मरने तक के बाद तक हमारी सारी शुभ कार्य प्रक्रिया सब कुछ हमारे ब्राह्मण कराते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी हमारे पूजनीय है। और उन्होंने कई हमारे रामचरितमानस पर भी अभद्र टिप्पणियां की और रामचरितमानस को जलाने तक का कार्य उनके द्वारा किया गया। उसी से मैं आहत था, मेरी भावनाएं आहत थी। जब मेरे को ये पता चला कि वो आगरा में आ रहे हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं उस सभा के अंदर पहुंचा और मैंने अपना विरोध जताते हुए अपना जूता उठाकर उनके तरफ फेंका। वो उनको लगा नहीं, उनके डैशबोर्ड में जाकर के लगा। वहीं भीड़ ने उकसाया था, भीड़ ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसमें मेरी आँख के अंदर ये गंभीर चोट आई हुई है और शरीर में भी मेरे अंदरूनी बहुत चोटें आई हुई हैं। उसी में पुलिस प्रशासन मुझे पकड़ के ले गया। प्रशासन ने मेरे ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही थी वो कानूनी कार्रवाई पूरी करी। अब गौतम सिंह ने 6 तारीख को एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में मेरा हाथ काट के लाने वाले को, मुझे जान से मारने वाले के लिए 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उसके संबंध में आज हम सीपी साहब से मिले और सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उन लोगों को यहाँ बुलाया जाए।